कैसे हैं आप लोग? आए हो आप अच्छे ही होंगे। तो चलिए जानते हैं नई कहानी जिसका नाम है नए स्कूल में पहला दिन। मैं अब तक एक ही स्मॉल टाउन में रहती थी, लेकिन मुझे अपना स्मॉल टाउन छोड़ना पड़ा। मैंने शहर में आई हूँ। आज मेरे स्कूल का पहला दिन है। इससे पहले मैं कभी स्कूल में नहीं गई। मुझे अपना पुराना स्कूल बदलना पड़ा, वो इसलिए क्योंकि मैं बहुत गुस्से वाली लड़की हूँ। मेरा गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। छोटी छोटी बातों पर मैं जल्दी उठकर अपनी एक जीन्स पहनी और टी शर्ट पहन ली, और मुझे नहीं पता मैं कैसी दिख रही हूँ। जो भी है अच्छा ही है। इतने में मेरी माँ की आवाज आई, चुप हो जाओ सोफिया, तुम अच्छी दिख रही हो, क्यों परेशान हो रही हो? पहला दिन है, अच्छे से जाओ। लेकिन मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है क्योंकि आज स्कूल में मेरा पहला दिन है। मेरी माँ ने मुझे कहा तुम्हें वहाँ मैं छोड़ दूंगी, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। वह मुझे महसूस कराना चाहती थी, लेकिन मुझे डर है कि मैं नहीं बच पाऊंगी। 30 मिनट बाद हम सड़क की ओर गए। वहाँ पर बहुत ही सारा टैक्स ट्रैफिक था और सभी ड्राइवर चिड़चिड़ा रहे थे। बहुत देर तक वेट करने के बाद एक कार आकर रुक गई, लेकिन मैंने अपने माँ से कहा मैं लड़की नहीं हूँ, मुझे लग की जरूरत है। मैं और मेरी माँ बातें करते करते स्कूल पहुँच गए। वहाँ जाते ही मुझे कुछ नहीं पता था। मुझे प्रिंसिपल के ऑफिस जाना था। पीछे से मुझे आवाज आई है, लड़की तुम किसे ढूंढ रही हो? वो एक टीचर थे जो हमारे स्कूल में ही पढ़ाते थे। मैंने उन्हें बताया है कि मैं यहाँ नहीं हूँ और मैं प्रिंसिपल का ऑफिस ढूंढ रही हूँ। उन्होंने मुझे रास्ता बताया और मैं वहाँ चली गई। मैंने दरवाजा खोला और बहुत सारे लोग वहाँ बैठे थे। मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया। वहाँ बैठे बैठे 10 मिनट हो गए थे। इतने में एक महिला मेरे पास आई। उसने कहा गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, और सभी ने एक साथ उसको जवाब दिया गुड मॉर्निंग मैम। ने मुझे पूछा क्या तुम नहीं हो? तो मैं हमारे स्कूल कैसा लगा? तो मैंने उन्हें जवाब दिया कि पहला दिन है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि यह स्कूल कैसा है और यहाँ की मेरे जो दोस्त बनेंगे वह कैसे हैं। और मैंने उन्हें बताया पुराने स्कूल में मैंने एक लड़के की नाक तोड़ दी थी, इसलिए मैंने स्कूल चेंज किया और मैं स्मॉल टाउन से आई हूँ। इतना कहने से ही सारे स्टूडेंट मेरी तरफ देखने लगे और मैं चुप होकर बैठ गई। हेडफोन पहन लिया और संगीत बजाने लगी। उसी समय दरवाजा खुला और एक लड़की आई। वह बड़ी अच्छी लग रही थी। उसके बाल भूरे थे और वह अपने कंधे पर एक झरने की तरह बिखर कर आई थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे सीधे जन्नत से उतर कर आई हो। उसके एक मित्र ने उसे बैठने का संकेत किया और वह पीछे की साइड चली गई। क्या जगह फ्री है? उसने मुझसे पूछा। बिल्कुल, मैंने उसे चौंक कर जवाब दिया है। मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी कि मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है। उसने मुझे कहा मेरा नाम है भीम। से कहा मेरा नाम सोफिया है। ऐसे हम बात करते रहे और हमारे नज़्में एक दूसरे से मिल गई। यकीन ही नहीं कर सकती, उसकी आंखें सुन समुंदर की तारा ने ली थी। बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। मैंने रीना को कहा तुम बहुत खूबसूरत हो। रीना लाल हो गई, तब तक हो चुकी थी। क्या तुम चाहती हो तो मैं स्कूल दिखाऊं? उसने मुझसे पूछा। बिल्कुल, मैं तुम्हारे साथ स्कूल देखना जरूर पसंद करूंगी। और हम दोनों उस कमरे से बाहर निकले, होली में चले गए। हमारे पीछे रोने की आवाज थी। कुछ समय बाद एक लड़कियों का ग्रुप हमारे चारों ओर आया और हमें खेल लिया। उन्होंने कहा गुड मॉर्निंग, हम रीना के दोस्त हैं। मैंने उन लोगों को देखा। वह लोग अजीब से देख रहे थे, काफी लंबे थे, सुंदर भी थे और वह मुझे कुछ पूछना चाहते थे। गुड मॉर्निंग टू यू, उन्होंने मुझे कहा। क्या तुम अपने पुराने स्कूल में एक लड़के की नाक तोड़ दी थी? क्या नहीं? तुमने ऐसा क्यों किया? गुस्सा में जीना की आंखों में मैंने थोड़ा सा डर देखा क्योंकि वह बहुत सारे सवाल पूछ रहे थे मुझसे। मैंने गुस्से में कहा और आगे बढ़ गई। जहाँ भी मैं जाती हूँ लोग मुझे अजीब ढंग से देखते हैं, जैसे मैंने पता
पता नहीं क्या किया हो और जितने में चलते चलते जा रही थी आपकी बातों से मैं परेशान हो चुकी थी और मैं आगे की ओर चल रही थी। मेरे पीछे साहब पकड़ लिया और मैंने रीना को गुस्से में कहा था, रीना तुम मुझे जानती हो कैसी हो, इसलिए मेरा हाथ छोड़ो, मुझे जाने दो। रीना मुस्कुराई, मुस्कुराते हुए अपनी दूसरी क्लास में चली गई। मैं मन ही मन में सोचने लगी यह कैसे हो सकता, इतना लग पहली बार हुआ है किसी ने मुझे इस तरह। अभी क्या है साथ, क्या हो रहा है, ये सवाल मेरे दिल में आया जैसे ही हम दोनों क्लासरूम में गए और वहां हम सीट पर बैठने लगी। एक लड़की चिल्लाने लगी कि यह मेरी जगह है, मैं यहाँ बैठूंगी, सोफिया को हटाओ तुम। करीना ने गुस्से में कहा, तुम कहीं और बैठ जाओ, आज से मैं और बैठा करेंगे यहाँ पर। इतने में उस लड़की ने कहा, चुप करो रीना, जगह मेरी है। इतने में मुझे गुस्सा आने लगा और मैं खड़ा हुआ। मैंने कहा, चुप हो जा, नहीं तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। रीना ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे देखकर मुस्कुराने लगी। मुझे धीरे से कहा, शांत हो जाओ, हमें ही बैठेगी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। टीना ने उस लड़की से बात की और वो लड़की दूसरी सीट पर जाकर बैठ गई। ऐसे ही यह पीरियड खत्म हुआ और मैंने रीना से थैंक यू कहा कि तुमने मेरे साइड में। ऐसे ही ये दिन खत्म हो गया। करीना ने मुझसे पूछा, क्या तुम मेरे साथ घूमने चलोगे? मैंने कहा, नहीं, मैं या किसी को नहीं जानता। तो रीना नंबर मांगने की कोशिश की और मैं उसे देखने लगा कि यह क्या कह रही है। इतने में करीना ने खुद ही बात को संभाल लिया कि नहीं, मुझे तुम्हारा नंबर नहीं चाहिए, मैं तो बस ऐसे ही बोल रही थी। और जैसे मैं घर पहुंची मेरी मंजिल 9 बजे लगी। क्यों इतनी देर हो गई? मैंने उन्हें गुस्से में कहा, जब मेरी मर्जी में आऊंगी। मेरी माँ ने मुझे कहा गया तुम्हारे साथ कोई बॉयफ्रेंड था। मैंने सब्र कर लिया और अपने रूम में चली गई। मैंने दरवाजा खटखटाया, फिर उसे ताला लगाया। मेरी ताकत की सीमा थी। मैं खुशी खुशी विचार कर रही थी। मैं घंटे तक जमीन पर बैठकर अलग अलग चीजों के बारे में सोच रही थी। मैं एक अपने फोन की ओर देखा, वह एक मैसेज था। मैंने उसे खोला और वह रीना का था। गुड मॉर्निंग, आपको परेशान नहीं कर रही हूँ, मैं आपको बताना चाहती थी अगर आपने आने का सोचा है तो मैं आपका इंतजार करूंगी। रीना ने एक एड्रेस भेजा था, वह किसी डिस्को का एड्रेस था। मुझे काफी फोर्स कर रही थी कि मैं खुश हो जाऊं। मैंने सोचा आज शुक्रवार था तो मैं उसे एक संदेश लिखा, मैं आ रही हूँ। आगे की कहानी हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। किस दिन और सोफिया डिस्को में गए और उन्होंने क्या क्या एंजॉय किया। तो चलिए अब तक के लिए थैंक यू।